आप बताइए कि आपने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की? इस काम को स्टार्ट करने में मैंने जो है बहुत स्ट्रगल किया है। आज यहाँ बैठा हूँ तो इसमें मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आप हमें बता सकते हैं कि ये किस टाइप से मतलब आप शुरू करते हैं, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे करते हैं, आप बता सकते हैं? बेसिकली जो है जिंदल के पाइप से मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। 2 ग्रेड होते हैं, उसके हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिस स्टेट में जहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कौशल इंडस्ट्री है वो कैसे अलग हट के काम करती है? हम कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते हैं। हाय, स्वागत है आपका फिर से एमएसएमई संपर्क पे। हम आ चुके हैं कौशल इंडस्ट्री के स्टॉल पे। हमारे साथ मौजूद हैं किशन कौशल जी, जो कि इस कंपनी के मालिक हैं। हेलो सर। हेलो, यस मैम। कैसे हैं आप? फाइन मैम। आप बताइए कि आपने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की थी? आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मैम मुझे इस कंपनी को स्टार्ट किए हुए लगभग 25 ईयर्स हो गए हैं जी और इस काम को स्टार्ट करने में मैंने जो है बहुत स्ट्रगल किया है। जी आज यहाँ बैठा हूँ तो इसमें मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट है। जी मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको काम आगे बढ़ाने के लिए। आज मेरी जो भी स्टील की प्रोडक्ट्स जितनी भी आइटम मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है जी और हर स्टेट के अंदर मैं क्वालिटी के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा काम डिपेंड करता है कि मैं क्वालिटी में ही आज आगे बढ़ पाया हूँ और काफ़ी समय से मेरे साथ कंपटीटर इतने ज़्यादा हैं कि उनको बीट करना मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। तो हम चेंज करते रहते हैं, जब भी कोई कंपटीशन में कोई आइटम आती है तो हम आइटम वाइज चेंज करते रहते हैं जिससे कि हम किसी भी आइटम को बीट कर सकें दूसरे के रेटों के हिसाब से। तो आज मुझे जो है यहाँ बैठे हुए बहुत फ़क्र हो रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अच्छा लग रहा है। और कंपटीशन के अंदर मैं जो अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा कि कोई भी आइटम है, किसी भी आइटम को चलने में 6 से 1 साल लग जाता है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है। लेकिन वो 2 साल के अंदर वो सब जो है मैक्सिमम 5 साल के अंदर वो आइटम जो है फिर मार्केट से आउट हो जाती है। तो हमें उसको जो है चेंज करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। हम आइटम को चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग आज बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारे लाइन के अंदर कंपटीशन करने वाले इतने ज़्यादा हैं कि हर महीने हर दूसरे महीने में नई नई फैक्ट्री हमारे आइटम की खुल जाती हैं। लेकिन हम आइटम को चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से हम आज मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आपका ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आप हमें बता सकते हैं कि ये किस टाइप से मतलब आप शुरू करते हैं, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे करते हैं, आप बता सकते हैं? ये बेसिकली जो है जिंदल के पाइप से मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। जिंदल का पाइप हम लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो जितनी भी फैब्रिकेशन का काम है, जितना भी डिजाइनिंग का काम है, वो हमारे पास अपनी मशीनरी लगी हुई है, उनको हम डिजाइनिंग करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जो है ऑल ओवर इंडिया जिस स्टेट के अंदर भी जहाँ जिस गेज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, इसमें 2 ग्रेड होते हैं, 202 और 304, 2 ग्रेड होते हैं। उसके हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिस स्टेट में जहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो आपने बताया हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो ये जो कौशल इंडस्ट्री है वो कैसे अलग हट के काम करती है? मतलब आपका कुछ ऐसे की पॉइंट बताएं कि लोगों को पता चले कि हमें यहीं पे आना है। मैन्युफैक्चर तो सभी हैं। जी हम लोग जो है कौशल इंडस्ट्रीज में जो हम अपनी तरफ में जो बोलना चाहूँगा कि हम कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते हैं जी और लोग पर्सनली अटेंड नहीं करते हैं। जैसे कि कस्टमर को हमने कोई माल सप्लाई किया, उसके बाद उसकी कंप्लेंट सुनने के लिए मैं पर्सनली कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, उसकी पर्सनली कंप्लेंट सुनता हूँ मैं। तो कस्टमर मेरे से इसलिए सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने जो सप्लाई दिया है माल को, उस माल को जो पूरे माल के अंदर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट की पूरी सुनवाई होगी। तो आप मार्केट से उन लोगों की बातें सुनकर अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं, राइट? तो आप और भी बहुत सारे इस सेक्टर में लोग आ रहे हैं जो इसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, आपकी वो कैसी गलतियां हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब तक हम दिल के साथ या अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। लेबर पे डिपेंड होकर हम किसी बिजनेस को नहीं कर सकते जब तक हम पर्सनली उसके साथ अटैच नहीं होंगे। कस्टमर के साथ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी पेमेंट कंडीशन क्या है, वो सब चीज़ें, और उस कस्टमर को क्या चाहिए। अगर हमारे एंड पे किसी आइटम को बनाने में कोई गलती है तो हम इसको इग्नोर ना करें कि ठीक है लेट गो वाला काम नहीं करना है, उसकी कंप्लेंट को सुने
किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट है आगे इन फ्यूचर ना हो। अगर कंप्लेंट भी है, कोई आइटम खराब बन गई है, गलत बन गई है, तो हम वापस लेके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मार्केट में हर आदमी नहीं करता है। तो बेसिकली आपकी ये यूएसपी है कि आप पर्सनली जाकर के लोगों की सुनते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स है, और जैसे ही मार्केट में कुछ नया आता है तो आप पहले उसका नया अपडेट लेके आते यस हैं। यस यस, कोई भी आइटम नई मार्केट में आ रही है तो हम उसको कोशिश करते हैं, या अपनी तरफ से भी कोई आइटम जो है डेवलप करके चलते हैं मार्केट के अंदर। जरूरी नहीं कि मार्केट के हिसाब से चलना है, हम अपनी आइटम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए कितना साल हो गया अभी तक? मुझे इस लाइन के अंदर 25 ईयर्स हो गए हैं। सर आपने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा, कैसे, मतलब आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को कि किस टाइप से आपने शुरू करा, क्योंकि और भी लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं बीच में, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम करा? मैम, ये कौशल इंडस्ट्री जो है, मेरा किशन कौशल नाम है, मेरा ब्रांड एक तरीके से, जो मुझे ऑल ओवर इंडिया जो लोग वक्त जानते हैं, के नाम से जानते हैं। जी, ओके। तो कंपटीशन के अंदर मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि आप किसी भी आइटम को बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट को सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में क्या आइटम चल रही है। जो आइटम चल रही है उसके हिसाब से हमें मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हम एक ही आइटम के लिए एक ही आइटम के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट का सर्वे करना, मार्केटिंग करना। मैं मार्केटिंग के लिए स्टाफ मैंने कोई नहीं रखा हुआ है। मैं आज भी इस डेट में, उम्र मेरी 49 की एज है, मैं आज भी मार्केटिंग खुद करता हूँ। मार्केट में किसी स्टाफ के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे मार्केटिंग में स्टाफ चाहिए। मैं खुद मार्केट में जज करता हूँ कि मुझे आज मार्केट में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज हमने बात करी है किशन कौशल सर के साथ। उन्होंने बताया कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कैसे आप अपने आप को अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं, क्या कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने आज हमें बताया। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका। एमएसएमई संपर्क।